वैक्सीनेशन तो अपनी रफ्तार से हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। कोर्ट भी अपने स्तर पर हस्तक्षेप कर रहा है। नई प्राइवेट जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है हिंदुस्तान। लेकिन इस सब के बीच में हम क्या कर रहे हैं बतौर नागरिक? जब कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसकी रफ्तार सुस्त हुई तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि अर्थव्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर आए। लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू होता है उससे पहले ही किस तरह से लोग जो हैं वो कोविड प्रोटोकॉल और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और एक बार से ऐसी तस्वीरें देते हैं जो फिर से सिहर उठाएंगी आपको कि कहीं थर्ड वेव जो है वक्त से पहले ना आ जाए अगर यूं ही हम लापरवाह होते रहे। नीचे सरक गया, तोल रहा था सौदा, सरक गया, फिर ऊपर कर लिया। इससे बात कर रहा है इसलिए मैंने नीचे करा था, नहीं तो ऊपर ही है। आपकी बात सही है, चलो ना थोकने को और बताओ, थूक पी जाऊंगा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इसी तरह नहीं लगा रहे, जिंदगी से डर नहीं है, क्या करें। अरे सर वो सॉरी गलती से रह गया। अजी आवाज नहीं जाती है, आवाज मारनी पड़ेगी। अनलॉक का सायरन सुना नहीं कि भीड़ होने लगी है बेकाबू। लापरवाही का मीटर इतनी तेजी से बढ़ा है कि डर सताने लगा है कि कहीं फिर बेकाबू ना हो जाए महामारी और अनलॉक न पड़ जाए भारी। महीनों बाद थोड़ी ढील मिली तो लोग भूल रहे हैं कि सावधानी छूटेगी तो फिर आफत टूटेगी। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये लापरवाही की हद है, ये कानून का उल्लंघन है। कोरोना काल में इस तरह की भीड़ और लापरवाही जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं, लेकिन गाजीपुर मंडी में इसकी फिक्र किसे? लॉकडाउन से थोड़ी ढील क्या मिली, लोग सारे नियम कायदे भूल गए। ऐसा है कि हम जैसे बोल देते हैं कि मास्क लगा लो या जैसे भीड़ भाड़ के लिए बोल देते हैं, फिर दोबारा आगे लोग चले जाते हैं, फिर मास्क नीचे कर लेते हैं। लोगों को चाहिए ना कि यहाँ पर इन लोगों को अवेयर करके रखें और हाँ सर, तो चलान कटे। वैसे तो सर हम बोलते ही हैं, बाकी हम राउंड मारते रहते हैं, जैसे नीचे दिखता है वैसे ऊपर करवा लेते हैं। बाकी पुलिस वाले रहते हैं हमारे साथ थोड़े, तो वो भी करवाते हैं। राजधानी में संक्रमण की रफ्तार कम हुई और हालात सुधरे तो लोग सामाजिक दूरी की बजाय मास्क से ही दूरी बना रहे हैं। मंडी से लेकर बाजारों तक फिर सावधानी हो रही है गुल और लापरवाही हो रही है फुल। और कोई मास्क या कोरोना गाइडलाइन की याद दिलाता है तो शुरू हो जाते हैं लोगों के बहाने। भैया मास्क हटाने की नौबत आ गई है क्या? नहीं, अब बोलने के लिए तमाम खराब करना। क्या अलाउ है ये? नहीं। फिर दूसरों की जान की परवाह है या नहीं है? आप ठीक है, हो गया। भैया क्या चाहते हो? अनलॉक जो है, जो अभी खुला है, वो फिर से ये बताएंगे बस। लॉकडाउन हो जाए, फिर चाहते हैं क्या? मास्क तो आपने नहीं लगा रखा था, उन्होंने तो लगा रखा था। नहीं साहब, मैंने 1 मिनट में थूक कहा है। मैंने थूकने के बाद थूकना भी तो अलाउ नहीं है। थूकने सुनो पे भी तो जुर्माना है। साहब, अब थूक पी जाऊँ? थूकने पे भी जुर्माना? थूक पी जाऊँ? एक जुर्माना है थूकने पे, पता है कि नहीं पता? चलो सॉरी, मेरी तो सुनो, मैंने साइड में को हल्का थूका। थूकने पे भी जुर्माना? आपकी बात सही है, चलो ना थूकने को और बताओ, थूक पी जाऊँगा जो तुम कह रहे हो। तो भीड़ और खतरा बढ़ा रहे ये लोग उस काले सच को भी भूल रहे हैं कि कैसे दूसरी लहर से दिल्ली दहल उठी थी। महामारी ने ऐसा तांडव मचाया था कि अस्पतालों में न बेड मिल रहे थे और न मरीजों को ऑक्सीजन। तब दिल्ली की सांस फूल रही थी और अब जो लापरवाही सामने आ रही है उससे फिर हाथ पांव फूलने लगे हैं। तब दिल्ली में कोरोना से कोहराम मचा था और अब परेशानी बढ़ा रहा है सड़कों पर लगा लंबा जाम। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है जो रिंग रोड पार करके एम्स की तरफ जाता है और तकरीबन जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है और बहुत स्लो मूवमेंट है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भूलने लगे हैं कि कोरोना भी गया नहीं, चाहे बात दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों की हो
या फिर यूपी से दिल्ली आने वालों की। जगह जगह फिर जमा होने लगी है लोगों की कतार और मास्क न पहनने के बहाने हैं हजार। दिल्ली में संक्रमण की दर 1% से नीचे गई तो दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये राहत की सांस ज़्यादा दिन तक तभी बन नहीं रह सकती है जब तक लोग लापरवाही न बरतें। अगर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी तो फिर वही हाल होगा जो कि अभी दूसरी लहर में हम देख चुके हैं। और यही स्थिति आपको यहाँ आनंद विहार और गाज़ियाबाद बस अड्डे, ये जो कौशाम्बी का बस अड्डा है, यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ अता पता नहीं है और साथ ही साथ मास्क जो हैं कईयों के चेहरे से गायब हैं। अरे नहीं सर, हम लोग को तो उसी तरह मरना है भीड़ भाड़ में, कोई सुरक्षा है हम लोग की? अरे सर बुला रहे इसलिए नहीं लगा पाए। आजमगढ़ मास्क लगा के कैसे आवाज देंगे सवाल? आपको ना जुर्माने से डर लगता है ना सरकार? अरे क्या, हम लोग का काम ही ऐसा है, आवाज देना है। आवाज देना रहता है, इसी में आवाज रह जाता है। कुछ सरकार ने आपको अलाउ किया है? हाँ, किया जाता है पालन, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, देश के कई राज्यों और शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां थोड़ी ढील मिलते ही सड़कों से बाजारों तक लोगों का रेला लगने लगता है। मुंबई में भी लॉकडाउन से थोड़ी ढील मिली तो सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई और लगा लंबा जाम। लोगों ने ऐसी लापरवाही दिखाई कि कोरोना की गाइडलाइन और लॉकडाउन की सख्ती हवा हो गई। एमपी के शाजापुर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। शाजापुर में बीज के लिए किसानों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अनलॉक के पहले ही दिन उमड़ी ये भीड़ संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है और साथ ही उठा रही है ये सवाल भी कि कहीं अनलॉक भारी तो नहीं पड़ेगा। दिल्ली से मोहित बख्शी, सूरज अरोड़ा और राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली वाले जो हैं वो लापरवाह हो गए हैं। अगर आप बात करें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, एम्स के इलाकों की, जहां पर सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें जो हैं कोविड की सेकेंड वेव में सामने आई थी, और वहां पर भी जिस तरह से भीड़ भाड़ है, जिस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, वो अपने आप में सवाल पैदा करती है कि क्या हमने जो त्रासदी हमने झेली है, जो हमने बुरा वक्त देखा, जो हमने अपनों को गंवाया है, जो हालात दिल्ली में देखे थे, क्या उससे हमने कुछ सीख ली है? क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में अभी प्रॉपर फुल अनलॉक नहीं हुआ है, अभी पार्शियल अनलॉक शुरू हुआ है, और उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। भीड़ लोगों की जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है, काम हो या ना हो, फिर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और लगातार अपील की जा रही है कि तीसरी वेव को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो चेता चुके हैं। तमाम जो रिसर्च एजेंसीज हैं, एसबीआई की एक रिसर्च एजेंसी ने जो दावा किया है उसके मुताबिक थर्ड वेव जो है वो जल्द ही आ सकती है। और ऐसे में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह से लापरवाही बरतेंगे, तो फिर तीसरी वेव जो है दूसरी खत्म होने से पहले ही कहीं शुरू ना हो जाए। लेकिन लोग जो हैं वो समझने को राजी नहीं है। आइए हम अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू की तस्वीर है, जिसमें पटना की तस्वीर है, यहाँ पर मेरठ की तस्वीर है, साथ ही राजस्थान की तस्वीर है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो कोविड की दूसरी वेव की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। जो गलती हमने कोविड की पहली वेव के वक्त में की थी वही हम दोहरा रहे हैं। जैसे ही केस कम होने शुरू हुए हम बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए, हमें लगा कि कोविड चला गया है, और उसके बाद हमने कोविड प्रोटोकॉल और कोविड नियमों की धज्जियां जो हैं वो उड़ा दी, और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। और वो भयावह 1 महीना कोई भी शायद ही अपने जहन से कभी भी निकाल सकेगा। तो इसीलिए लगातार आपसे अपील है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का लगातार आप फॉलो करें, उसका पालन करें। लेकिन दिल्ली में कैसे इसकी धज्जियां उड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। अनलॉक के बाद राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, और ये हालत तो तब है जब अनलॉक भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। सिर्फ श्रमिकों को इजाज़त दी गई है कि वो फैक्ट्रियों में पहुंच सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग।
ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है जो रिंग रोड पार करके एम्स की तरफ जाता है और तकरीबन जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है और बहुत स्लो मूवमेंट है। और ये स्थिति तब है जब दिल्ली DDMA की बैठक में ये साफ तौर पे कहा गया कि अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप दिल्ली की सड़कों पे निकल नहीं सकते। उसके बावजूद ऐसे हालात, अब इसमें कैसे किया जाए, क्योंकि दिखाना चाहूँगा कि जो दूसरी तरफ की बैरिकेडिंग है वहाँ पर एम्बुलेंस लेन तो बनाई गई है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच पाएगी तभी तो वो आगे जा पाएगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले ही एम्बुलेंस को एक लंबे ट्रैफिक जाम से 2-4 होना होगा। ऐसा लगता नहीं है कि महामारी है, ऐसा लगता नहीं है कि स्थिति बदल गई है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के अपने वाहनों में हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं जिस कोरोना की सुनामी से राजधानी दिल्ली बमुश्किल निकली है, ये भीड़ उसी को ही दोबारा से बुलाने का न्योता दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी आ रही हैं। गाजियाबाद में बस अड्डों पर किस तरह से लोग जो हैं वो भीड़ लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे। हिमांशु, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपनों को खो दिया। हालांकि अब दूसरी वेव पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके लोग अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे रोड पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर लोग अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ट्रैफिक यहां पर है, और वो भी तब जब गाजियाबाद को किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है आंशिक लॉकडाउन में, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर अभी भी 1000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज बने हुए हैं। अपने विजय से कहूँगा आगे की तस्वीरें आपको दिखाते चलें। आपको सड़क पर तमाम ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जिन्होंने ना तो मास्क लगाया हुआ है, और इस तरह की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, इन तमाम नियमों को भूल जाते हैं। तो आप तस्वीरें सीधे तौर पर यहाँ देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ बनी हुई है। हालांकि पुलिसकर्मी जरूर यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी क्या करें, लोग समझने के लिए ही तैयार नहीं हैं। और ये नासमझी ही दूसरी वेव का सबसे बड़ा कारण बनी। तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को इस दौरान खो दिया। कई लोग अपनों से बिछड़ गए, लेकिन अभी भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देखिए, नज़ारा पुराने बस अड्डे की सब्जी मंडी का है, और अभी भी सब्जी मंडी में लोग आपको घूमते नज़र आ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, बिना मास्क लगाए ही लोग सब्जियां खरीदते हैं, और यही वो वजह है जिस की वजह से सेकंड वेव पूरे देश में आई, और अब यही वजह बनेगी जब तीसरी वेव को भी हम बुलावा देंगे, क्योंकि ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और इन्हीं लापरवाही की वजह से कोरोना की जो लहर थी उसका सामना पूरे देश को करना पड़ा, और अब तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है। यानी जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक कोरोना से नहीं बचा जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। जब देश में अनलॉक की कोशिशें की जा रही हैं तो किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, चाहे दिल्ली हो, फिर हम बात करें गाजियाबाद की, या फिर हम चले जाएं मुंबई और पटना का रुख करते हैं, तो वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया के बीच में कैसे लापरवाही सामने आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार में आज से अनलॉक 1 यानी आज से रियायतें तो दी गई, मगर रियायत का लोग कैसे बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। जगह जगह माइकिंग के जरिए धावा दल लोगों को मास्क लगाने को कह रहे हैं, भीड़ न करने को कह रहे हैं, लेकिन पटना के सड़कों पर ट्रैफिक देखिए, और नतीजा ये कि जो पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो सड़क पर उतरी हुई है और वो दुकानों को सील भी करवा रहे हैं। क्योंकि कई दुकान आज अनलॉक 1 के दिन खुल गए थे, सभी दुकानों को रियायत नहीं दी गई थी, और नतीजा ये हुआ कि अब दुकानों को सील करवाया जा रहा है जिला प्रशासन के जरिए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर दुकानों को सील करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं थी आज के दिन, लेकिन उसके बावजूद दुकान खोले जा रहे थे। और देखिए कैसे सील किया जा रहा है दुकानों को, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो दुकानों को सील कर रहे हैं, और पटना की सड़कों पर भीड़ आप देखिए किस तरीके की। तो
ये जो भीड़ है ये परेशान कर रहा है और यही कारण है कि अब दुकानों को सील करने की ज़रूरत भी पड़ रही है। जगह जगह जो दुकान खोले गए, आज अल्टरनेट व्यवस्था थी लेकिन उसके बावजूद दुकान खोले गए, तो जो दुकान खोले गए उनको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो सील भी करवा रहे हैं। सर आज अनलॉक 1 है, लॉकडाउन 4 कहे तो, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी लोग लापरवाह दिख रहे हैं, इन्हें ज़्यादा सजग होना चाहिए। हम लोग की दल लगी हुई है, हम लोग का टोटल लगभग 25 दल के आसपास निकला हुआ, और जहाँ भी जैसे अनियमितता पाई जा रही है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस भी आए, अलर्ट भी हो जाए और इस तरह की लापरवाही नहीं बरते। कोरोना को हम लोग को रोकना है। खुली भी थी क्या? हाँ, ये दोनों दुकानें खुली हुई थी तो दोनों को सील बंद कर दिया गया है और नोटिस भी दिया जा रहा है। देखिए नोटिस इशू किया जा रहा है दुकानों को। पटना की सड़कों की स्थिति देखिए कैसे लोग लापरवाह हो गए हैं। एक दिन लोगों को रियायत दी गई और पटना में जाम लग गया है। ये जाम की स्थिति पटना में, लोग बिल्कुल बेपरवाह होके मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर करो, मास्क सर ऊपर कीजिए, मास्क ऊपर कीजिए। देखिए लोग किस तरीके से लापरवाह हो जाते हैं, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में इतनी ज़्यादा भीड़। अनलॉक 1 आज से ये कहा गया है कि 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, अल्टरनेट व्यवस्था होगी, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से लोग आज सड़क पर निकले हैं। पटना में जगह जगह जाम की स्थिति है। धावा दल निकल के हर जगह सीलिंग का काम हो रहा है दुकानों में। जो दुकान ज़बरदस्ती आज खोल लिए गए हैं उन्हें सील किया जा रहा है, नोटिस सर्व किया जा रहा है। यानी लोग समझने को तैयार नहीं है। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है ताकि अनलॉक 1 में आपको रियायत मिले, ज़रूरी सामान आप ले सकें। लेकिन इस तरीके से अगर आप सड़क पर निकलेंगे और भीड़ करेंगे तो फिर कोरोना के तीसरे लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक की बात हम कर रहे थे, हमने आपको दिल्ली में गाजियाबाद, साथ ही साथ पटना, मुंबई की तस्वीरें दिखाई कैसे लोग अनलॉक में लापरवाही बरत रहे हैं। तो अगर हम जयपुर का रुख करें, जहां पर कोरोना महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, वहां पर क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, लाल सिंह फौजदार बता रहे हैं। क्या लोगों ने कुछ सीखा, देखिए जानिए। राजस्थान में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन में सशर्त छूट दे दी गई है। जहां 10% से कम पॉजिटिविटी रेट रहेगी या फिर 60% से अधिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड खाली रहेंगे, उन जिलों में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे, सभी प्रकार की दुकानें इस दौरान खुलेंगी और निजी वाहनों को भी अब बाजार में निकलने की छूट रहेगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा बाजार की है। इधर जो तस्वीर आप देख रहे हैं अजमेरी गेट है। अन्य दिनों के बजाय ट्रैफिक भी आपको अधिक नज़र आ रहा है। दरअसल लगातार कोरोना काल में जिस तरह व्यापार में दिक्कतें आ रही थी, व्यापार ठप हो रहा था, लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने आज से अनलॉक कर दिया है ताकि व्यापार में गति मिले। और धीरे धीरे मकसद यही है कि आगे बाज़ारों को खोलने का सिलसिला जारी रहेगा। 10 तारीख से सार्वजनिक परिवहन को भी जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इस बीच सभी जिला कलेक्टर्स को ये पावर दी गई है कि अगर इस दौरान गाइडलाइन की पालना नहीं की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाए या मास्क नहीं लगाएं लोग, तो वापस 7 दिन के लिए बाज़ार बंद किए जा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें मिली जुली हैं, लोगों में कुछ डर भी है, लिहाजा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कई बाज़ारों में लापरवाही की तस्वीरें आज भी सामने आ रही हैं। लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वजह जयपुर में भले ही जो संक्रमण दर है वो 10% से कम आ गई हो पॉजिटिविटी रेट, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर बेड अभी भी 60% से अधिक भरे हुए हैं। ऐसे में जयपुर में किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो अनलॉक को लेकर मिली जुली हैं, यानी कि लोग संभल कर निकल भी रहे तो कुछ लोग आज भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो अनलॉक में कैसे हम लापरवाह हो रहे हैं और किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप सबने देखा। और सबसे यही गुजारिश है कि आप ये लापरवाही ना बरतें, यह आपके और हमारे लिए जानलेवा हो सकती है और तीसरी वेव को वक्त से पहले न्योता दे सकती है।